शोबिज में फेम और सक्सेस हैंडल कर पाना भी उतना ही मुश्किल है जितना उसे हासिल कर पाना। और आज की इस लिस्ट में हम उन एक्टर्स को मेंशन करेंगे जिन्हें फेम और सेलिब्रिटी स्टेटस ने स्पॉइल करके रख दिया। वेलकम टू साउंड पास्ता। और आज हम काउंटडाउन कर रहे हैं उन बॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज का जो कभी ना कभी किसी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसे, चाहे वो उनके ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हो या फिर ड्रग पोजीशन के चक्कर में पकड़े जाने की न्यूज। These actors and celebrities created controversies because of their association with the substances, be it marijuana, cocaine or heroin. Here are Indian celebrities with a history related to drugs. रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने खुद अपनी एडिक्शन के बारे में डिस्क्लोज किया था। अल्कोहल एडिक्शन के अलावा रणबीर को रॉकस्टार फिल्म की शूटिंग के दौरान वीड यानी कि गांजे की लत लग गई थी। रणबीर ने बताया था कि फर्स्ट टाइम वीड स्मोक करने की आदत उन्हें फिल्मिंग स्कूल में लगी थी और उसके बाद रॉकस्टार फिल्म की शूटिंग को इजी बनाने के लिए ही यूज्ड इट अगेन। प्रतीक बब्बर। राज बब्बर और लेट स्मिता पाटिल के सन प्रतीक बब्बर को भी ड्रग एडिक्शन ने घेर लिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये शॉकिंग रेवलेशन किया था कि उनका ड्रग एडिक्शन 13 साल की एज से ही स्टार्ट हो गया था, जो बाद में कोकेन और एसिड जैसे ड्रग्स तक पहुंच गया था। एडिक्शन के साथ एक लंबी बैटल के बाद ही केम आउट क्लीन एंड सोबर इन द ईयर 2017। डीजे अकील। डीजे अकील, जिन्होंने अर्ली 2000s में बहुत सारे बॉलीवुड रीमिक्सेस प्रोड्यूस किए थे, को 2017 में एक्सटेसी ड्रग्स के साथ दुबई एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें इन चार्जेस से रिलीज कर दिया था, बट जब उनका ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाया गया तो उसमें एक्सटेसी ड्रग पाया गया था। बट ऑफ कोर्स अनलाइक अदर पीपल ऑन दिस लिस्ट, डीजे अकील और उनकी वाइफ ने इन सभी एलिगेशंस को गलत बताया था। गीतांजलि नागपाल। इंडियन फैशन सीन में ड्रग्स का एक्सपोजर तो बहुत सारी फिल्मों में डिपिक्ट हुआ है, बट इस रियलिटी की सीरियसनेस लोगों के सामने तब आई जब 2007 में 90s की फेमस मॉडल गीतांजलि नागपाल अपने लंबे ड्रग्स के एडिक्शन के चक्कर में सड़क पे रहती पाई गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की उस टाइम की रिपोर्ट्स के हिसाब से गीतांजलि की ड्रग एडिक्शन इतनी खराब हो गई थी कि ड्रग्स के पैसे के चलते उन्होंने एज अ मेड भी काम करना शुरू कर दिया था। मनीषा कोइराला। अपने करियर की हाइट पे मनीषा कोइराला को अल्कोहल और सब्सटेंस एडिक्शन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और ये पूरे लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस तब आए जब रिसेंटली मनीषा को ओवेरियन कैंसर डायग्नोज हुआ था एंड शी वेंट थ्रू द ट्रीटमेंट फॉर द सेम। एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और सक्सेसफुल स्टार होने के बावजूद फेम और सेलिब्रिटी स्टेटस का प्रेशर मनीषा के लिए एडिक्शन में बदल गया था, बट अब वो एक ड्रग फ्री लाइफ अपनी हेल्थ और बॉडी पे कंसंट्रेट करते हुए बिताती है। ममता कुलकर्णी। 90s में कुछ बड़ी फिल्मों में लीड रोल कर चुकी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का भी ड्रग्स के साथ एक लंबा चौड़ा रिलेशन है। पर्सनली ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के अलावा ममता कुलकर्णी और उनके पति विकी गोस्वामी दोनों को मुंबासा पुलिस ने कुछ सालों पहले ड्रग्स के बिजनेस करने की वजह से अरेस्ट कर लिया था। इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ममता कुलकर्णी का कई करोड़ों का ड्रग्स का इलीगल बिजनेस था। ऑल्दो ममता कुलकर्णी ने इन सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया था एंड शी ऑल्सो आस्क्ड द कोर्ट टू टेक हर नेम आउट ऑफ द केस। फरदीन खान। 2001 में फरदीन खान को मुंबई में ड्रग्स के पोजीशन के चक्कर में अरेस्ट कर लिया गया था। उस टाइम he was just coming off as a budding star, featured in a number of successful box office releases. फरदीन खान, जिनके हिसाब से अब वो ड्रग फ्री है, ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे ड्रग्स के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बन गई थी और एक सिंगल एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर स्टार्ट हुई चीज एक खतरनाक एडिक्शन बन गई थी। His 2001 case was later closed in 2012. हनी सिंह। 2012 और 13 के आसपास नॉनस्टॉप हिट सॉन्ग्स देने के बाद हनी सिंह ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन। इसके पीछे का एक रीजन था इस कंट्रोवर्शियल रैपर का सब्सटेंस के साथ एडिक्शन।
अल्कोहल और सब्सटेंस एडिक्शन के चलते हनी सिंह को एक अच्छा खासा रिहैब स्टंट करना पड़ा। हालांकि बाद में योयो हनी सिंह ने यह बताया था कि उन्होंने रिकवरी अपने नोएडा के मकान में अपने आप को रिहैबिलिटेशन में रख के करी थी, ऑलमोस्ट 2 साल तक हर चीज से कांटेक्ट खत्म करके। संजय दत्त बॉलीवुड के सबसे फेमस ड्रग अब्यूजर्स में से एक है संजय दत्त। अपने करियर की स्टार्ट में और एक यंग एज में ही संजय दत्त बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में फंस गए थे और उसमें से एक थी हिज प्रॉब्लम विद ड्रग्स। संजय बॉलीवुड के पहले एक्टर्स में से थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने ड्रग प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात करी थी। 1982 में संजय दत्त को ड्रग्स के चक्कर में अरेस्ट भी किया गया था और 12 सालों तक एडिक्शन के साथ एक लंबी लड़ाई के बाद और अमेरिका में रिहैबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन करने के बाद ही इज अपेरेंटली ड्रग फ्री नाउ एंड इज डूइंग अ लॉट बेटर। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ स्टार्स और कुछ एस्पायरिंग स्टार्स जो ड्रग्स और सब्सटेंस एडिक्शन के चंगुल में फंस गए थे और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ और करियर ऑलमोस्ट रूइन कर दिया था। टेक इट एज अ कॉशनरी टेल एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंस एडिक्शंस। After all, no kind of recreation should take priority over your own health and body. For more such top 10s and scoop from entertainment, don't forget to subscribe. Keep watching.